जाने दे, ऐसा क्यों रखा है इसने? पूरा कर ले बस, वो जो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट ऑन लाइव. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. Okay, let's start guys, come on. Okay, so दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है FMSM. और आप सभी लोगों ने पहले, आपको ऑलरेडी अटेम्प्ट हुआ है? कोई है जो पहली पहली बार पढ़ रहे हैं? आप पहली बार पढ़ रहे हो, यानी कि आपने इसके प्रीवियस अटेम्प्ट में एक ग्रुप दिया था और वो आप पास हो गए. अब दोनों ग्रुप एक साथ देंगे, पर FMSM आपने पहले पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि पहले था FM इको और ES था. तो अच्छा ही हो गया, वैसे आपने सेकंड ग्रुप दिया ही नहीं था, बेस्ट है, क्योंकि अब तो 2 ही सब्जेक्ट देना है, राइट? कितने लोगों का ग्रुप 1 हो गया है इसमें? आपका ग्रुप 1 हो गया, तो बच्चे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, मतलब FMSM करना है और ऑडिट करना है, दैट्स इट. और ऐसे कितने लोग हैं जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे देख रहे हैं जिनका सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट बाकी? कैन यू प्लीज रिप्लाई? सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट बाकी है आपके, 2 ही सब्जेक्ट बाकी है. और बाकी कितने लोग यहाँ पे हैं जो आपके दोनों ग्रुप उधर? ओके, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे अनन्या बोल रही कि सर मेरे जो है, मेरे 2 सब्जेक्ट बाकी, महिमा, हितेश, गायत्री, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ में जिनके सिर्फ 2 ही बाकी हैं. निधि है, आजिम है, वैष्णवी, बहुत सारे लोग हैं जिनका ग्रुप 1 हुआ है. यानी यहाँ पे इस क्लास में 2 टाइप के लोग हैं, जो जिनके सिर्फ 2 सब्जेक्ट बाकी है, या फिर जिनके हो सकते हैं 6 सब्जेक्ट्स बाकी है. ओके, ऐसा कोई इसमें हाँ, मतलब 2 ही टाइप के लोग होंगे, राइट? सो मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छा, ऐसा कोई है जिसने पहले SM और FM की क्लासेस कर ली है? कभी की नहीं आपने जीवन में? हाँ, सेल्फ स्टडी की है, क्लासेस की है, सेल्फ स्टडी कुछ तो भी किया है. और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिसने कुछ नहीं किया हो. ऐसा कुछ है जिसने FMSM कभी देखा ही ना हो, जीवन में देखा ही नहीं? एक बार देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है खुद से, आपने पढ़ा हुआ है. तो मतलब इसमें भी 2 टाइप के लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, कुछ लोगों ने FMSM पहले FM इको का पढ़ा था और ES SM का पढ़ा था. और अब तो खैर इको चला गया, ES चला गया, अपने 2 सब्जेक्ट बचे पर पढ़ रखा हुआ है. और कुछ ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने आज तक कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, बिकॉज ग्रुप 1 ही प्रिपेयर किया था और ग्रुप 2 देखा ही नहीं था. तो अब सवाल उठ रहा है, ये क्लास किसके लिए? ये क्लास दोनों के लिए भी. हम ऐसा मानकर चल रहे हैं आपको कुछ आता ही नहीं, ठीक है ना? वी आर अज्यूमिंग दैट आपको कुछ भी नहीं आता, आपके पास अब जीरो नॉलेज. दिस इज व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग. ओके, जहां तक कि SM का सवाल है, पूरा सब्जेक्ट उथल पुथल हो चुका है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है. आप देखोगे तो सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कौन सा किताब आ गया मेरे पास, क्योंकि इसमें पहले 8 चैप्टर्स थे, अब 5 चैप्टर्स है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए आए, बहुत सारे एग्जिस्टिंग डिलीट भी होंगे. तो कुछ कॉन्सेप्ट जो नए हैं तो अच्छी बात है, वो भी पढ़ेंगे. कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग थे वो डिलीट हो गए, पर कुछ ऐसा पोर्शन है जो अभी भी है, जो पहले भी था, पर उसके अंदर कहीं पे पॉइंट्स का चेंज हुआ है, कहीं पे पॉइंट्स के अंदर का कंटेंट चेंज हुआ है. इसलिए मैंने सबको हमेशा सलाह दी है कि आपको कोई क्लास करे ना करे न्यू सिलेबस में, अगर आपने पहले पढ़ा है तो FMSM करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में पूरा उल्टा पुल्टा हुआ है, राइट? क्योंकि आप बोलेंगे कि मैं पुराना SM पढ़ा था, अब थोड़ा बहुत कुछ पैचअप, कुछ पैच लगा के, ऐसा कुछ नहीं. ये आप अगर देखोगे मॉडल में, आपको खुद को समझेगा नहीं ये हुआ क्या है. उन्होंने पूरा हेरा फेरी कर रखा है. ओके,
सो अभी हमारा उद्देश्य क्या है, हमें ऐसा समझना है कि मानो पहली बार एसएम पढ़ रहे हैं। और सबको ये सलाह क्यों है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे महीने बचे हुए हैं। क्योंकि जनवरी चल रहा है, तारीख है 10-15 तारीख है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है, यानी कितने महीने बाकी? 4 महीने के आसपास बाकी है। और गलती से अगर अटेम्प्ट आपका ये वो हो जाता है इलेक्शन के कारण, तो यू गॉट इनफ फोर्स, 4.5 मंथ्स, 5 महीने तक भी जा सकता है। तो ये कितना भी टाइम हो सकता है। पर मुझे लगता है इस अटेम्प्ट में अगर आप फेल हो जाएंगे 2 सब्जेक्ट की वजह में, उस 2 में से भी एक पास, तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। क्यों? कि कोई बच्चा 8 सब्जेक्ट एक साथ पास कर सकता है और आप 2 नहीं कर सकते हो, मतलब अपने काबिलियत पर विश्वास उठ जाएगा लोग, और हमारा भी उठेगा। वेन यू वॉन्ट टू जस्ट क्लियर 2 सब्जेक्ट, हाँ जिनके 6 सब्जेक्ट बाकी है तो खैर चैलेंजिंग है, पर मुझे लगता है 4 महीने और 2 सब्जेक्ट तो घंटा चैलेंज नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, चैलेंज ही नहीं है उसमें। तो उसमें भी अगर हमने हड़बड़ी कर दी, उसमें भी गड़बड़ी कर दी, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग सही रास्ते पे। तो हमने बहुत शिद्दत से सारी चीजें खत्म करना चाहिए, एकदम अच्छे से। जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा घर जाके आराम से उसको विस्तार में पढ़ना है आपको। रोज आपको जो बोलूंगा वो खत्म करना है। मैं कंसेप्चुअल आपके पूरे 100% क्लैरिटी दूंगा, 100%। आपको हर एक कॉन्सेप्ट ऐसा लगेगा कि मुझे पूरा समझ गया है। जब बात फास्ट ट्रैक की होती है तो बच्चों से एक्सपेक्टेशन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि रेगुलर बैच में होता क्या है, आई टेक केयर ऑफ रिविजन ऑल्सो। मैं पढ़ाता भी हूं, बहुत सारी रिविजन लेता हूं, और बहुत सारे रिवीजन लेता हूं, फिर बहुत सारे समरी चार्ट्स बनाता हूं, सारी चीजें क्लास में ही खत्म करता हूं टेस्ट लेके, और थोड़ा स्लो भी जाता हूं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं यू वोंट हैव टू स्टडी एट होम। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, फुल कोर्स कर रहे हो, जहां पे मैं खुद ही स्लो रहता हूं, जहां पे मैं रिवीजन भी बहुत लेता हूं। ऐसा नहीं कि यहां पे रिवीजन नहीं होगी, रिवीजन होगी, पर उतनी नहीं होगी जितनी फुल क्लास में होगी। यहां पे थोड़ा बर्डन आपके माथे पर भी है। ये मिलू जुलू सरकार है, तब जाके पास होंगे। आपको भी थोड़े कष्ट उठाना पड़ेंगे, मुझे भी, और तब जाके पास होंगे। रेगुलर बैच में क्या, मैं डंके की चोट पे कैसा तो क्लास में आके बैठ जा तो पास हो जाएगा, क्योंकि उसके और इसके नंबर ऑफ आवर्स में जमीन आसमान का फर्क है। वो 3, वो आप समझो इससे 2.5 गुना क्लासेस उसकी ज्यादा होती है। वहां पे थोड़ा धीरे चलते हैं, ठीक है ना। अभी आपके पास में जिनके 2 ग्रुप है, और मैं उस रफ्तार से आराम से जाऊंगा तो आपका एक ही सब्जेक्ट पास होंगे, वो एफएमएसएम, बिकॉज यू हैव गॉट सो मेनी सब्जेक्ट्स। तो हमें ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है। ये फास्ट ट्रैक की बैच आप सभी के लिए तभी काम की होगी जब आप ये प्रतिज्ञा निश्चय निर्धार कर रहे हो कि मैं रोज जाके उतना पढ़ूंगा जितना मुझे क्लास में पढ़ाया। कल आके नेक्स्ट लेक्चर में आप हौले से मत देखना मेरे पास, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, नहीं, मैं बोल चुका रहूंगा ऑलरेडी। आपको घर जाके पढ़ के नेक्स्ट डे पे आना है मेरे साथ में। मैं आपके रिजल्ट की गारंटी तब ले सकता हूं जब आप, मैंने जो बोला है वो आपने घर जाके किया। मैं कंसेप्ट पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, कंसेप्ट तो मैं ही पढ़ाऊंगा, पर मैं बोलूंगा जो आज मैंने कंसेप्ट पढ़ा ना वो जाके घर पे जाके पढ़ के आना, ये क्वेश्चंस पढ़ के आना, तो उतना पढ़ के आना तभी जा। क्योंकि अब बताओ मुझे, आप 2 ही सब्जेक्ट है और उसमें भी आप नहीं करो तो फिर आप करते क्या हो लाइफ में। और बड़ा, जिन लोगों का सेकंड ग्रुप दे के भी कुछ मार्क्स से फेल हो गया होंगे ना, बड़ा दुख वाला काम है। 2 सब्जेक्ट का 6 महीने मन को डाइजेस्ट नहीं, और मैं 2 सब्जेक्ट कर रहा हूं 6 महीने में। इट इज समहाउ लाइफ के 6 महीने चले गए बॉस। और मैं ऐसा बहुत कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहा हूं। अगर मेरे कोई मान लो प्रीवियस ईयर में कैसा था, एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, लगता भी मैं कुछ तभी काम तभी कर रहा हूं, मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, तो लगा भी तो फेल होने का महसूस भी हो रहा कि मजा आ रहा फेल होने को भी। अब क्या फेल भी होना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा है कि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो वैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि आपको लग रहा 2 सब्जेक्ट है, पर बुरा तब लगेगा जब 2 देके भी 2 फेल हो गए। अब उसमें कितना स्कोर करना ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक वैसे ऐसे की तरफ से खुलासा नहीं, आपको खुलासा आ गया क्या? अभी ये बता दिया, 2 सब्जेक्ट में 100 लाना ही है। अगर कॉस्टिंग में 60 आए होंगे तो मतलब एज इफ कॉस्टिंग 100 लाना ही लाना है। पक्का श्योर है, मतलब ये पढ़ लिया ना। तो यहाँ पे खुलासा आया है मेरे पास में, ये बात सही है ना, मतलब मेरे को नहीं है, तुमने किसी ने, सही है। तो मतलब खास सूत्रों से मालूम चल रहा है कि 100 मार्क लाना है, डेंजर बहुत है, मजाक नहीं कर रहा हूं। ऑडिट है साथ में, ऑडिट उतना ही वाहियात है, उसमें स्कोर करेंगे नहीं, ये लिख के ले लो आप मुझसे। ऑडिट में स्कोर होता नहीं है, आईसीए की निष्ठा उसमें मार्क्स देने की नहीं है।
आपको बचाएगा, लाइफ सेवर आपका एफएमएसएमई है, जहां पे आप स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ऑडिट में स्कोर नहीं, ऑडिट में आपने कभी देखा कोई ऑडिट में अनडिसेंट स्कोर आ रहा, नहीं आता कभी, बिकॉज आईसीआई की नीतिमत्ता ही वहां पे मार्क्स ज्यादा देने की है नहीं। यानी कि सच में 100 मार्क्स लाना इट कैन बी ए चैलेंज, ये चैलेंजिंग साबित हो सकता है इफ यू रियली डोंट फोकस ऑन एफएमएसएम। एफएमएसएम को 60 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, 70 से सोचेंगे तो कम से कम 55-60 आएंगे। इसमें 60 ला लेना तो मतलब हम लोग का एग्रीगेट का कोई टेंशन ही नहीं बचेगा। अब यही समझो, मुझे एफएमएसएम में 60 लाना ही है तो ही आप एग्रीगेट निकल पाओगे, ये आप दिमाग में डाल दो आज, अगर ये 100 मार्क वाला कंडीशन है तो। यानी कि मतलब क्या है, आपका एफएमएसएम में से जूस ज्यादा निकलना चाहिए। ऑडिट जितना आएगा 40 के ऊपर आ गया, 60 भी, ऐसा नहीं कि ऑडिट में 70-80 नहीं आते, पर मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम ही लोग स्कोर कर पाते हैं ऑडिट में। तो आप लोग का क्या ध्यान होना चाहिए कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एफएमएसएम में मैं, उसमें भी एफएम प्रैक्टिकल है, वह तो हम अच्छा स्कोर बनाएंगे। एसएम को भी उस एंगल से देखना है, पूरा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे क्लास में। हर कोई कंसेप्ट को जो थियोरेटिकल है उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में कनेक्ट करके एग्जामिनेशन में लिखेंगे। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट का आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड डायग्राम। कोई भी आंसर 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, टेक्स्ट, एग्जाम्पल, डायग्राम। आज तक आपने जो पेपर में गलती करी एसएम के वो मत करना, डायग्राम ड्रॉ करना ही है, एग्जाम्पल देना ही है, कंसेप्चुअल लिखना ही है, हेडिंग्स में गलती करना नहीं है। अंदर भले ही हम अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, हेडिंग्स में कोई गलती नहीं होगी। कंसेप्ट्स में उल्टा पुल्टा नहीं लिखेंगे, जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट होना चाहिए। भले ही हमारी वोकैबुलरी अलग होंगी, हमारे शब्द अलग होंगे, कोई बोलेगा बेनिफिट, कोई बोलेगा इंक्रीज्ड, कोई बोलेगा एनहांस्ड, कोई बोलेगा एडवांटेज, बात तो सही एक ही है। आप जरूर नहीं कि आईसीआई ने लिखा होगा एनहांस्ड बाय, आपने लिखा इंक्रीज्ड बाय, वन एंड द सेम है। वहां पे प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहां होती है, जब आप कुछ अलग ही मीनिंग निकाल देते हो। जब बच्चों को कम स्कोर आता है ना, बच्चा बोलता नहीं नहीं आईसीआई क्या करती है, लैंग्वेज देखती है। ये आपकी गलत में, ये आपका क्या है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो लैंग्वेज में डालते हो। आप ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि सच में वो कंसेप्ट पता भी है। आईसीआई को बोलने से पहले खुद देखिए कि मुझे कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि ये थ्योरी है और दुनिया में उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, और ये थ्योरी और ये दुनिया में प्रैक्टिकल, वो ऐसा प्रैक्टिकल होना चाहिए जो पूरी दुनिया जानती है। आपकी घरेलू प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं चलेंगे, इट हैज टू बी नेशनल वाइड और मे बी इंटरनेशनल वाइड एग्जांपल्स। जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट टेस्ला और यू आर टॉकिंग अबाउट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या आप रिलायंस अडानी की बात कर रहे हो, तो लगे भी कि पेपर लिखने वाले को लगे कि कभी कभी हमारे शब्दों की भाषा जब कम गिर जाती है ना, तो एग्जाम्पल सपोर्ट करता है। क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी भी तूफानी नहीं है। अब सभी जानते हैं हमारी इंग्लिश की वाट लगी है, और उसमें उनके जैसी इंग्लिश तो आती ही नहीं, थोड़ी बहुत हमें इंग्लिश आती भी है तो उनके जैसी नहीं आती। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, हमारे डायग्राम्स होते हैं। तो यहां की कमी हम लोग एग्जाम्पल से, डायग्राम से, ताकि उसको समझाना है, भाई देख डायग्राम तो देख ले मेरी, देख मैं सही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे शब्द अधूरे होंगे पर मेरा एग्जाम्पल तो सही है। व्हाट ही वांट्स टू टेक वेदर आई नो द कॉन्सेप्ट। कभी कभी समझाते हो हमारे शब्द क्या बोलते हैं, शब्द हमारे पास नहीं होते, हम बयान नहीं कर पाते ढंग से। मन में है पर होठों पे नहीं, ब्रेन में है पर हाथों में नहीं। तो क्या होता है कि उसको क्या लगता है तुम्हें आ ही नहीं रहा, आ रहा सब है पर लिखा ही नहीं। क्या करूं, मेरे पास इंग्लिश ही नहीं, उतनी इंग्लिश थी जितनी टोक दिया मैंने, अब इंग्लिश ही खत्म हो गई, अब क्या करूं मैं। तो अब मेरे पास एग्जाम्पल का सपोर्ट आना चाहिए। एंड व्हेन यू राइट एग्जाम्पल्स, ही एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि भाई इस बंदे को एक कॉन्सेप्ट पता है। एंड इफ यू नो ये कॉन्सेप्ट अगर उसको पता है तो ये एग्जाम्पल से आराम से साबित हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप इस बैच को करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे, अनडाउटेडली आपको बहुत विश्वास आएगा, बहुत मजे करेंगे। और सिलेबस के अंदर जब बैच जिस दिन खत्म हुई ना, आपको लगेगा यार मुझे सब कुछ आ रहा है। मैंने आपके लिए खास किताब बनाई, सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। ये पूरी किताब है, ये पूरा एसएम है, पूरा के पूरा एसएम, सब पूरा है, पूरा ओनली 66 पेजेस एंड द एंटायर एसएम इज ओवर। ये बुक मैंने खास बनाई, इसका नाम है एसएम रॉक्स। जो ओल्ड सिलेबस में मैं एसएम रॉक्स दिया करता था, वो ओल्ड सिलेबस की एसएम, वो गलती से मत पढ़ना। जितने भी लोगों ने एसएम की ओल्ड किताबें ले रखी है मेरी क्लास की, वो सबको बाजू हटा देना, उसका और नए का कोई संबंध नहीं है। सर इतना पढ़ लेंगे हो जाएगा, 100% हो जाएगा, सब है। मैंने सब कचरा डिलीट कर दिया, अनवांटेड चीजें डिलीट कर दी। इसमें पॉइंट्स है और पॉइंट्स का वही आंसर
मौजूद है जो कि जो चाहिए। सर मतलब इसमें सब है 100%। आप मॉड्यूल से कंपेयर कर लेना इसको। इतना ही नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एक किताब, ताकि आपको वो फिजिकली दिखती ऐसी है। ये 5 चैप्टर्स है आपके। हर चैप्टर के स्टार्ट होने के पहले आपको एक बर्ड आई व्यू मिलता है, ताकि समझे इस चैप्टर में क्या कुछ चीज़ें हैं। उन्हीं चीज़ों को हमने कलरफुल डेटा दिया है आपको, इतना सटीक तरीके से दिया हुआ है ना, मतलब आपको पढ़ने का मन भी करेगा। आपको बाजू में लिखा भी रहेगा कि ये क्वेश्चन आईसीएआई ने कौन से अटेम्प्ट में पूछा, आरटीबी में क्या पूछा, और इसको क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। समझ आ रहा है? सारी चीज़ें यहाँ पे इस किताब के बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। और बोलते हैं कि उतना ही लिखा है जितना ज़रूरी है। अनवांटेड चीज़ें जो कि आपको बॉदर करती है ना, कभी भी ऐसे एक्टिव वॉइस लिखती है, पैसिव वॉइस लिखती है, वही पेल पेल के डबल डबल रिपीट मारती है, उधर भी लिखती है। हमने वो सब कचरा हटा दे, वही लिखेंगे जो जो सच में मतलब है, कुछ काम की चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। ये देखो एक नया कॉन्सेप्ट है वैल्यूज, जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं था पहले। तो इस तरह की, जब जैसे ये क्वेश्चन को कैसे पूछते एग्जामिनेशन में, सब लिखा है। ये देखो, ये पहले कॉन्सेप्ट था ही नहीं आपके सिलेबस में, अगर आपने देखा होगा तो। ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क आया है इसके अंदर, ये पहले था नहीं। वापस से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। ये चैप्टर नंबर 2 का बर्ड आई व्यू है। यानी हर चैप्टर होने के बाद हम उसकी समरी बना लेंगे ऐसे वाली, ताकि चैप्टर होने के बाद आपको महसूस आ रहे मुझे तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ओवर। अब वैसे भी पूरा मिला के 66 पेजेस ही है। मैं कह रहा हूं इससे अच्छी किताब न्यू सिलेबस के लिए अभी बाजार में कोई भी नहीं है। मेरा आपसे वादा है, दावा है, बेस्ट बुक राइट नाउ अवेलेबल फॉर सीए इंटरमीडिएट एसएम रॉक्स, ये आपको पास कराएगा। और हमारा निश्चय होगा कम से कम 10 रिवीजन हम लोग करेंगे एग्जामिनेशन तक। आप सभी ने अपने आप से निश्चय करना है कि क्लास होने के बाद, क्लास में 1-2 बार होंगी, 3 बार होंगी, जो भी हम लोग से जितना जमे उतना करेंगे। एक बार पढ़ लेंगे और जितना जमेगा, पर आपको एक बार समझ जाए तो यू आर हैविंग 4 मंथ्स टू गो। अगर आपको सच में इस अटेम्प्ट में फोड़ना है तो अपने आप से निश्चय करेंगे 8 से 10 रिवीजन करूंगा। सर क्या मुमकिन है? भाई 66 पेज को आप 10 बार नहीं पढ़ सकते तो मतलब फिर क्या पढ़ोगे आप लाइफ में? वेरी इजी यार, कम ऑन। और एक बार जब आपको समझ जाता है ना वो, तो बाद में पढ़ने को टाइम नहीं लगता। इट बिकम जस्ट यू हैव टू चेक एंड गो अहेड। कभी कभी तो आप ये चार्ट को ही इतना क्लियर कर लोगे, समझ रहे हो, तो आपको लगेगा बस बस इसके अंदर नहीं पढ़ना, मुझे पता है अंदर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ये सब देख लोगे। जैसे पेस्टले देख लिया आपने, पेस्टले नया कॉन्सेप्ट आया, देखो ये आपको पहले था नहीं। पेस्टले ये माइक्रो मैक्रो नहीं था आपको पहले, ये सब नया चीज आया अब। तो सब ये इंटरनेशनल नया चीज आया। तो अगर ऐसी चीजें होगी तो आपको पहले चार्ट, अगर इतना चार्ट पे ग्रिप लेकर आएंगे कि हमें पता चैप्टर 2 में ये ऐसा ऐसा होता है, इसका आंसर वो है, उसका आंसर, पूरा माइंड मैप कर लेना है। पास और फेल में एक ही चीज होगी, वो है रिविजन्स। जो ज्यादा रिवीजन करेगा वो एग्जामिशन की ओर भागेगा, और रिवीजन करेगा वो 70-80 पे जाएगा। इसलिए आपको एक ही निर्धार करना है, एक बार कंसेप्ट समझ जाए उसके बाद में मैं कितने ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकता हूं, इसके ऊपर फोकस है। और रिवीजन ऐसे किताबों से ही हो सकते हैं, मॉड्यूल से नहीं हो सकते। मॉड्यूल इतना व्यापक है, उसको कैसे समेटे भाई? वो क्या दे दिया, बिखरा हुआ है सब कुछ, ये सब बिखरी दे दिया। अब आप समेटो अपने हाथों से, हमसे समेटा जाता है नहीं। फिर तुम्हें कभी कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है मुझे आ ही नहीं रहा, अगले पेज पे जाता हूं, पिछला भूलता हूं। इससे कैसा है, आपकी पकड़ आएगी। ये मुझे 5 चैप्टर के 5 चार्ट्स याद रहना चाहिए बस, यानी पूरा एसएम 5 पेजेस का है। इसको देखा कि इसके एक समय आएगा 2-3 रिवीजन के बाद में इसको पढ़ा कि आपको अंदर की बातें रिकॉल हो जाएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? उस तरह से कोई कह रहा है कि सर हम लोग खाली बुक परचेस कर सकते हैं भाई वेबसाइट पे? वेबसाइट से कर लो आप। ओके, और क्या बोला है सर? आपकी वजह से नवंबर 23 में EISSM में 60 मार्क्स है। बहुत अच्छी बात, बहुत आगे जाएंगे। FM में केवल रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर डिलीट हुआ है, रिस्क इन कैपिटल वेटिंग, वही है। ओके, और कुछ है? MCQ का क्या होगा? MCQ का MCQ होगा। हम आपको जो एक क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, ये आपके लिए और एक किताब बनाई मैंने,
ये किताब बनाई, इसमें एक नाम रखा है क्वेश्चन बैंक, और ये आपके अटेम्प्ट के लिए बनाई हुई खास एक क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर 5 चैप्टर्स के ना कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। एक बार ये बुक देखो, एंड तक ऐसे चलेगी, अब समझ गए इसका अंदाज क्या है, कौन से अटेम्प्ट में उसका सब कुछ यहाँ दिया हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखा रहा हूँ। सर क्वेश्चन बैंक क्या हमारे अटेम्प्ट के हिसाब से बनी? ये सिर्फ आपके पूरा पुराना कुछ भी इसमें मिलावट नहीं है, ये स्पेसिफिकली मेंट फॉर योर अटेम्प्ट। और ये 5 चैप्टर्स की क्वेश्चन बैंक बनी हुई है। वापस से ऐसे क्वेश्चन बाजार में उपलब्ध नहीं है। ये इसके अंदर मैंने वो चीज़ की क्लब किया है ओल्ड को न्यू के साथ में, क्योंकि ओल्ड के 10 अटेम्प्ट हुए थे और कुछ कॉन्सेप्ट ओल्ड के भी अभी भी है, तो मैंने उनका खजाना भी उठा के डाला इसमें, ताकि पिछले 10-12 अटेम्प्ट में भी, जैसे एग्जांपल है वैल्यू चेन एनालिसिस, एक्सपीरियंस कर्व, पीएलसी पहले भी था अभी भी है, तो इनके क्वेश्चंस कहाँ है? पहले भी थे, तो पहले आरटीपी और पहले जो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर है उनके भी क्वेश्चन उठा के मैंने इसमें डाल दिए। आर यू गेटिंग मी? हाँ, और फिर क्या, वो जो नए हैं वो भी है और जो पुराने हैं वो भी है, उनके एमसीक्यूज भी है, सब कुछ आपको यहां देखने मिलेगा। ये देखो, हाँ के लिए भी एमसीक्यू आएंगे। अच्छा है वैसे, मतलब अच्छा ही होगा, 15 मार्क के एमसीक्यू आएंगे, पर वो भी क्या है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो वो आसान भी हो सकते हैं पर कभी भी डिफिकल्ट भी हो जाता है। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट तो फिर बहुत ही आसान है, वो कंसेप्ट नहीं आता है वो तो फिर वही एमसीक्यू आपको डिफिकल्ट हो जाए। देखो इसको बोलते सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। देखो कैसा बुक बनाया हुआ है, ये ऐसा कि केस स्टडी बेस्ड, तो पहले यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड बना दिया है, ओके। फिर उसके बाद में, अभी केस स्टडी नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव है। सर क्या डिस्क्रिप्टिव? डायरेक्ट आंसर, भाई ये एसएम के फायदे बताओ, समझ गए। इसके पहले वैसा नहीं था, इसके पहले इट वाज अ केस स्टडी बेस्ड, दिख रहा है, मिस्टर राज हैज बीन हायर्ड एज अ सीईओ दिस एंड दैट। ये कैसा है? ये केस स्टडी बेस्ड। तो क्वेश्चन बैंक कैसी होगी? फिर जैसे जैसे चैप्टर होंगे मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप जाके खुद पढ़ेंगे और जो भी डाउट आएंगे मुझसे पूछेंगे। रेगुलर क्लास में मैंने खुद नहीं करवाया, अपने पास टाइम कम होगा, ये किताब आपको मिलेगी, पर कोई फायदा नहीं होगा क्लास पढ़ के बाद में अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो। क्यों यार? अल्टीमेटली तो इन सबको कर रहे हैं इसके लिए, इसको पाना है, ये कॉज है, इफेक्ट है। ये नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं आएगा, पर ये पढ़ के ये नहीं पढ़ा तो फिर क्या उपयोग है? तो हम रॉक्स पढ़ रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन बैंक आएंगे, बिकॉज क्वेश्चन यहां से आएंगे, पर ये क्वेश्चन बैंक आज आप उसके लायक ही नहीं हो, आपको कुछ भी नहीं आएगा। हम लोग इससे विस्तार में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैं बोलूंगा बच्चों आप ये पढ़ लिया, अभी जाओ और क्वेश्चन, उतनी मेहनत तो आपको करना है, और अगर उतनी मेहनत नहीं करना तो फिर सीए कोर्स में क्यों आए भाई? अगर बोलेंगे मैं करूंगा तो फिर मेहनत नहीं, तो फिर कैसे होगा? और वैसे जिनके दोनों ग्रुप भी बाकी है तो संघर्ष बहुत पहले से बहुत कम है, 6 ही सब्जेक्ट बचे हुए हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, आपको तो उतना मेहनत उठाना पड़ेगा। बट अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ते समय आपको कोई डाउट आए, आप मुझे पूछे, 100% एक भी डाउट नहीं आएगा, बट आया तो फिर मेरा होने का फायदा ही क्या है? वो डाउट अगर आपको सर इसका एमसीक्यू का आंसर तो ये आना चाहिए, तो ये कैसे आ रहा है? उसके एमसीक्यू के आंसर उसमें दिए हुए, अगर आप संतुष्ट है तो ठीक है, पर आपको नहीं सर ये मुझे लगता था ये आंसर सी आना चाहिए, इसमें बी लिखा हुआ है, तो कम एंड डिस्कस विथ मी। या फिर एक काम करेंगे, यहां पे देख लेना कभी भी, देखो आईसीआई के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपको डाल के दिए हुए, अभी 2019 का क्यों डाला हुआ है? ये ओल्ड का है, जो ओल्ड के 12 अटेम्प्ट पहले हुए उनके सबके क्वेश्चंस बैंक भी दिए, पर ओल्ड की क्वेश्चन बैंक आप पढ़ने लायक नहीं हो, क्योंकि उसमें वो भी है जो कॉन्सेप्ट डिलीटेड हुए, इसलिए 5 सजेस्टेड पढ़ने लायक आप नहीं हो, आपको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। वो तो मैंने सब एनालिसिस करके उसमें से वो चुन चुन के डाल दिया आपके इसमें, क्योंकि आप 5 सजेस्टेड पढ़ोगे पूरा, तो उसमें वो भी सजेस्टेड के क्वेश्चंस है जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको रिकमेंडेड नहीं, मैंने उसमें से चुन के डाल दिया, आपसे भी इतना कर लेना, ओके। आईसीआई के आरटीपी क्वेश्चंस, कौन सा अटेम्प्ट लिखा हुआ है? यानी कि मैंने पुराने आरटीपीज भी कवर कर लिए, पुराने पास्ट एग्जामिनेशन भी कर लिए, और नीचे एमसीक्यूज भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन बैंक हर चैप्टर का आपको दिया हुआ है। आपको क्लैरिटी है एवरीबॉडी? अब जैसे देखो एमसीक्यू के ये उसने दिया हुआ है, ये इसका आंसर ये होना चाहिए, उसका आंसर वो होना चाहिए, और आपको लगा कि नहीं डी ने बी होना चाहिए था, आप मुझसे आके डिस्कस करें, ये मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे होंगी। ओके गाइस, रेडी ना? आपको समझ गया? ओके
तो पहले शुरुआत करते हैं एसएम से और फिर कर देंगे एफएम, ठीक है ना गाइस? रेडी? इस अटेम्प्ट में एफएम एसएम में स्कोर करना ही आपकी की होगी। ऑडिट से बहुत उम्मीदें नहीं है, बिकॉज ऑडिट प्योरली थियोरेटिकल चलता है और आप जानते हैं ऑडिट में स्कोर जितने भी लोगों ने दिया होगा, बहुत स्कोर किसी ने भी नहीं किया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? ऑडिट में कितना स्कोर किया आप बताएंगे? 40, 38, 35, 50 ऐसे ही जाते स्कोर जनरली। क्या स्कोर आया आपका? कितना स्कोर है? ऑडिट नहीं हुआ इस बार क्लियर, ओके 42। ऑडिट ही क्लियर नहीं हुआ। अब देखो 3 लोगों को पूछा, एक बोल रहा, 2 लोग बोल रहे ऑडिट में फेल हुआ, एक बोल रहा 42 आए। वो सब्जेक्ट की संघर्ष अलग है, उसके संघर्ष के लिए आपको इसको अपना हथियार बनाना है। इसका संघर्ष हो नहीं, इसका संघर्ष कॉन्सेप्ट है, मार्क्स नहीं है। कंसेप्ट क्लियर तो 80 पर भी लेके जाएगा। ऑडिट का दर्द अलग है, उसमें मार्क्स ही नहीं मिलते, इसमें मिलते हैं पर आपकी काबिलियत होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। ऑडिट में कितनी काबिलियत हासिल करो, जरूरी नहीं कि आपको मार्क्स मिलेंगे। एफएम एसएम में कैपेबिलिटी है आपको 100 का। अगर आईसीए का नोटिफिकेशन आया कि 100 मार्क्स चाहिए दोनों में, तो जस्ट मेक श्योर आप एफएम एसएम को 60 के ऊपर के लिए सोच रहे हो। तो इस अटेम्प्ट में ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट होगा। और सोचो पूरे इंडिया में दोनों ग्रुप में से एक बात देखना, आपके लिए जितने लोगों का सेकंड ग्रुप, बाकी मैं आपको बता रहा आपके लिए चैलेंजिंग क्या है। मेरे आंखों से देखना इस चैलेंज को। 80,000 लोग बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रुप देंगे और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट देंगे। आपको अभी नहीं समझा, मैं आपको विस्तार का अगले लाइन बताता हूं। क्या आपको लगता है आईसीआई इन 80,000 बच्चों को एक साथ में पास करेंगे और सारे के सारे फाइनल में आ जाएंगे? सोचने की बात है, विडंबना बहुत बड़ी, क्योंकि आईसीआई को रिजल्ट भी मेंटेन करना पड़ता है। अब 80,000 बच्चे केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और पढ़ना तो पढ़ के 100 मार्क लाना बहुत आसान है। इसका मतलब क्या होगा? आईसीआई क्या करेगी? काटेगी, क्योंकि उनको रिजल्ट, इतने सारे बच्चे फाइनल में डाल देंगे तो पूरा अपना प्रपोर्शन हिल जाएगा, अगला फाइनल में लोड बढ़ जाएगा, तो उनको सब मेंटेन करके चलना पड़ता है। थोड़ी सी निकाल के आउटपुट फाइनल में डालेंगे, तो 80,000 में से कौन से बच्चे ऊपर जाएंगे? 2 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 80,000 लोग पढ़ेंगे, तो सब तो मास्टर बन जाएंगे 2 सब्जेक्ट में, तो उसमें से कौन ऊपर जाएगा? जो बहुत एक्सपर्टीज लेके बैठा हुआ है। आप खुद देखो, आप ऐसा नहीं होगा सर मुझे अच्छा क्या मतलब मैं पास, ऐसा नहीं होगा। सब पास होते, स्टैंडर्ड डिडक्शन 20 मार्क। मान लो 80,000 में से 70,000 लोग पास हो गए, 100 मार्क्स सबको आ गए, क्योंकि 4 महीने में 120 दिन में 2 सब्जेक्ट करना सबके लिए आसान था। फिर क्या होगा? आप 70,000 को पास कर देंगे। आईसीए के इतिहास में आज तक नहीं हुआ ऐसे। आईसीए ने रिजल्ट कितना लगाया? 20%। अभी तक का हाईएस्ट रिजल्ट सेकेंड ग्रुप का इतिहास में 28%। 50 सालों के इतिहास में। तुम्हारा अटेम्प्ट में अलग होंगे क्या 100%? बड़ी से मुश्किल से हालत 30-35%, यानी कि 80,000 में से 25,000 बच्चे निकलेंगे, तो आपको 25,000 में आना है। आपके लिए चैलेंजिंग ज्यादा है, क्योंकि सबकी एलिजिबिलिटी होंगी, सबको पास नहीं करा पाएंगे। आईसीआई का अपना एक ड्रॉबैक है। तो ऐसे हालात में आपको उतना अपने आप को सक्षम बनाना है कि मैं टॉप 25,000 में आऊं या टॉप 30 में आ जाऊं, मतलब परसेंटेज में। आपके लिए स्टैटिस्टिक्स भी देखना ही पड़ा। आप क्या कर रहे हैं? मेरा अच्छा मतलब मैं पास होऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। सब पास हो जाएंगे तो वो बोलेंगे 10 मार्क ऑडिट में कट करो, 10 मार्क एफएमएसएम, फिर देखो कितने पास हो रहे। बोले आप 40,000 हो रहे, एक काम करो और 2-2 मार्क कट करो। बोले आप 35,000 हो रहे, एक काम करो सबके 3-3 काट डालो। हाँ बोले सर आप बराबर हो रहा है, ओके सबके इसमें से 15-15 महीना, सब जो पास होंगे वो आगे। फिर आपको लगेगा मैं तो पास था, तो पास होके भी फेल हो सकते हैं आप। इसलिए आप अपना स्कोरिंग इतना बड़ा कर लो कि ऐसे के डिडक्शन होने के बाद भी आप जिंदा रहे। क्योंकि अक्सर इंसान क्या सोचता है, मैं पढ़ रहा हूं मतलब मैं पास होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसे की स्टैटिस्टिक्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। समझो इस बात को। इसलिए इस बार का टारगेट अगर 100 लाना है तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 20 का मान के भी 120 लाना कम से कम जरूरी, तो आपका पास होना सुनिश्चित हो जाएगा। तो टारगेट 120, देन अगर काटा भी तो 100 तक तो आ ही जाएंगे। समझ आ रहा है? क्लियर है? ओके, बेस्ट है, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ेंगे। लेक्चर कितने आवर्स के होंगे? 1.5 घंटा होगा। पहले क्या पढ़ाएंगे? एसएम पढ़ाएंगे। एफएम कब लेंगे? एसएम के बाद लेंगे।
ये क्लास फ्री होंगी क्या? पहले 5 लेक्चर यूट्यूब पे होंगे। उसके बाद में फास्ट ट्रैक कोर्स को कैसे परचेस करें? वेबसाइट पे जाकर परचेस करें। बुक्स कहाँ मिलती है? वेबसाइट पर मिलती है। सिर्फ बुक्स ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। कौन सा फ़ोन लिया है आपने सर? इससे लाइव चैट देख रहे हैं। मेरे पास में सैमसंग फोल्ड है। ये भी कोई सवाल है ये? FMSM के मार्क्स बता दो सर। MCQ रिलेटेड 15 मार्क का SM में एम और 15 मार्क का FM में। और क्या बोल रहे हैं भाई? सर बुक्स ऑर्डर करना है, कर दो भाई, बहुत अच्छी बात। सर और कुछ है? पतली बुक देख के मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। 2 बार देख लो भैया। ये पतली बुक देख के अच्छा लगा मुझे। मानता है इससे सुकून मिला। मैं एज ए स्टूडेंट मैं बहुत हमेशा समझता हूँ कि इसको देखने का सुकून बहुत अलग। अच्छा इतना ही पढ़ना है क्या? 10 बार ठोक देंगे वे। इसको क्या लगता है एक 1 क्लासेस और 4 घंटे में खत्म होगा? 4 hours इनफ। मैं आपको 4 घंटे के पोजीशन पे लेकर आ जाऊंगा। डोंट वरी। इसमें अरे 66 पेज को पढ़ने को लगता क्या है? उसके बाद में सर मैं CA पैनल में हूँ, सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत आगे जाएंगे। फास्ट ट्रैक कब तक हो जाएगा? कब तक हो जाएगा बेटा? जब लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। टारगेट करेंगे 40 दिनों के अंदर, 30 दिनों में पता नहीं, क्योंकि हम लोग भी पहली बार फास्ट ट्रैक ले रहे हैं, तो कोई भी टीचर को एग्जैक्ट डेज पता नहीं। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, सब बोलेंगे वो अप्रॉक्स 5-10 मिनट। और बोलते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन, 10 ऊपर भी जाएंगे 10 नीचे भी होगा। किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि पहली बार ही फास्ट ट्रैक ले रहे हैं सभी लोग। चलो साउंड एक बार चेक कर लो, साउंड सही है? साउंड एक बार हाई कर दो, ऐसा बोल रहे बच्चे। संकल्प बैच कब चालू होगा? 19 को होगा। संकल्प बैच किसके लिए? वो स्टूडेंट के लिए जिन्होंने CA फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दी है और रिजल्ट आना बाकी है, उन लोग के लिए संकल्प है। वो 19 से चालू होगा यूट्यूब पर ही, ठीक है? वो आपके लिए नहीं, जिन्होंने ऑलरेडी इंटर का एग्जामिनेशन दिया है, May 24 में देने वाले हैं, उनके लिए ही ये बैच है। संकल्प तो उन लोग के लिए जो CA फाउंडेशन की एग्जामिनेशन अभी दिए हैं और रिजल्ट अवेटेड है। चल मेरे को सारे सवाल के मैंने जवाब दे दिए। अब अपना पढ़ने का टाइम आ गया और अपन यहाँ पे रॉक्स का पहला चैप्टर, यहाँ पे 4 चैप्टर्स है आपके सामने, उसमें से कोई तो एक चैप्टर देखते हैं। मैं ऐसी चीज़ें जानबूझ कर लेता हूँ जिसके ऊपर आपको थोड़ा नॉलेज पहले से ही है, ताकि आप आज आपको वार्म अप जैसा फील हो जाए। एक बात देख लो क्या लिखा है, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। क्या लिखा है? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ICA के कोई भी टॉपिक को हम लोग कभी भी से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस और वहां पे दिखता है ब्रॉड स्ट्रैटेजीज और दिखता है स्ट्रैटेजिक एग्जिट। दिख रहा है क्या यहाँ पे? अरे बच्चों दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रैटेजिक ऑप्शन पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल। ये दिख रहा है एनसॉफ, ADL, BCG दिख रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। आप बताएंगे दोस्तों, आपको पहले पता होगा, आपको ये पता होगा पहले से। हैव यू हर्ड अबाउट एनसॉफ? आज मैं वो पढ़ा रहा हूं जो पहले से ही था, ताकि आप एक थोड़े से SM के स्टेट में आ जाए, माइंड सेट में, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो नए हैं आज मैं उसको नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आपको एकदम से एकदम ज़्यादा नहीं करवाएंगा। आज के लेक्चर में वो करेंगे जो पहले से था। एनसॉफ बोला तो कितने लोग, अच्छा कितने लोगों ने इसमें से SM पढ़ा हुआ है पहले एक बार? हाँ, इतने लोगों ने पढ़ा। आपको किसी को एनसॉफ याद है? व्हाट इज एनसॉफ? सर याद तो ऐसा नहीं आ रहा है, आप बोलेंगे तो आ जाएगा याद। इंसान को एक्सपेंशन करने के लिए 4 तरीके होते हैं। देयर आर 4 ways ऑफ एक्सपेंशन। देयर आर 4 ways ऑफ एक्सपेंशन। There are 4 ways of expansion. 4 ways of expansion. ध्यान से सुना। अगर मेरे पास पैसे बहुत है, मेरे पास पैसे बहुत है और मुझे एक्सपेंशन करना है, तो मैं कैसे एक्सपेंशन करूंगा? मेरे पास में पैसे बहुत है, मैंने जिंदगी में सोचा है मुझे बहुत ग्रो करना है, मैं रिलायंस जैसा, अडानी जैसा ग्रो करना चाहता हूँ, टाटा जैसा ग्रो करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो देयर आर 4 ways. Either you can go for market penetration, market development, product development and diversification. There are the 4 methods. These are the 4 methods for expansion. Examination याद रखना, इसको ग्रोथ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर जब भी आपको धंधे में ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए क्या मिलता है? ये 4 तरीकों से इंसान ग्रो करता है।
चलो इसको देख लेते हैं हम डायग्राम के द्वारा। इसको डायग्राम से पढ़ते हैं। इसकी एक डायग्राम पहले दिखा देता हूं और फिर डायग्राम से आप बहुत इजीली समझ जाओगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एनसॉफ, एवरीबॉडी गाइस कम ऑन, ये है एनसॉफ। आपने कभी एनसॉफ को पहले समझा होगा तो ऐसा मानेंगे आपने एनसॉफ कभी देखा ही नहीं है। ये बोल रहा है ग्रो करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास में 4 तरीके होते हैं। देखो बच्चों, एक तो पहले होता है कि हम लोग एक नए मार्केट में जाए, या फिर मार्केट नहीं बदले, मार्केट सेम ही रखे पर नया प्रोडक्ट लाए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एसपीसी चला रहा हूं, मैं एफएमएसएम पढ़ा रहा हूं। अब मेरा एक पहला ऑप्शन है कि अगर मुझे एफएमएसएम पढ़ा के ग्रो करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एफएमएसएम को पूना के साथ में इंडिया के बाकी शहरों में पहुंचाऊं। तो क्या बोलेंगे, मैंने डेवलप किया बाय यूजिंग मार्केट, बाय यूजिंग मार्केट, आई एम यूजिंग द सेम प्रोडक्ट। मेरा एफएमएसएम में रखूंगा पर नई जगहों पे ले जाऊंगा, तो क्या कहेंगे, मार्केट डेवलपमेंट। आई रिपीट अगेन, द सेम प्रोडक्ट जो मैं पुणे में पढ़ा रहा था, अब मैं इसी को अगर भारत के अलग अलग प्रदेशों में लेके जा रहा हूं तो आप कहेंगे मैंने मार्केट डेवलपमेंट किया। गॉट इट। ऑप्शन नंबर 2, अब मैं मार्केट डेवलप से नहीं करना चाहता हूं, मैं प्रोडक्ट डेवलप से करना चाहता हूं। एक काम करता हूं, मैं एफएमएसएम पढ़ा रहा हूं, अब मैं टैक्स भी पढ़ाने लग जाता हूं। इफ मैं आई एम द टीचर ऑफ एफएमएसएम और मैंने अब पूना में ही रह के डेवलप करना है, मुझे पूना नहीं छोड़ना है, तो एफएमएसएम के साथ में मैंने टैक्स पढ़ाना चालू कर दिया, मैंने लॉ पढ़ाना चालू कर दिया, मैंने ऑडिट भी पढ़ाना चालू कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूं। सो देयर आर बेसिकली 2 ways ऑफ डेवलपमेंट। नंबर 1, इधर यू कैन गो फॉर मार्केट डेवलपमेंट और यू कैन गो फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एवरीबॉडी गॉट इट। एक तो प्रोडक्ट बना, नए नए बना दो उसी मार्केट के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हो कि नए नए मार्केट में जा सकते हो। आई विल रिपीट नाउ। अब देखो, एक तो ये जो एनसॉफ है उसके 2 ही तरीके, एक तो नया प्रोडक्ट लाओ, नहीं तो नया। देखो यहां पे एक तो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग रख सकते हैं या नया ला सकते हैं, या मार्केट नया जा सकता है, एग्जिस्टिंग रख सकता है। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं। सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है इसमें। देखो मतलब क्या है, इसमें सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है। क्या है, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। नाउ द क्वेश्चन इज, सर मार्केट भी सेम है, मतलब पुणे में ही आप हो, और प्रोडक्ट भी एफएमएसएम ही है, और आप नया सब्जेक्ट भी नहीं ला रहे हो, और आप नए मार्केट में भी नहीं जा रहे हो, पूना में ही रहते हो, एफएमएससी में पढ़ाते हो, तो फिर कैसे आपका बिजनेस एक्सपेंशन होगा। आपने तो बोला ग्रोथ मैट्रिक्स है, इससे कैसे एक्सपेंशन हो सकता है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेज फ्लेवर लाया नया, सेम ही चिप्स होते हैं, इंडिया में ही बिकते हैं, इसके अंदर थोड़ा चेंज करते हैं, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज करके इफ यू आर एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, इट इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। एग्जांपल, लेज ने अपना टोमेटो फ्लेवर का अब एक लाया चिली फ्लेवर। क्या हुआ इससे, प्रोडक्ट सेम ही है। अरे चिप्स अंदर का सेम ही होता है भैया, घर पे कभी चिप्स बनते हो देखा है, चिप्स सेम ही बनता है, ऊपर कैसे पाउडर चेंज किया बस। सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो सेम ही है, चिप्स ही है, सेम मार्केट इंडिया ही है, थोड़ा चेंज किया। क्या किया, थोड़ा चेंज, थोड़ा फ्लेवर चेंज किया, और कुछ नहीं किया, थोड़ा चेंज किया। जो लोग टोमेटो को पसंद नहीं करते चिली को लेने आ जाएंगे। यानी कि हमने क्या किया, एक थोड़ा चेंज करके नए लोगों और अपने पास बुलाया। Is it okay everyone? Number 2 एग्जाम्पल, कैडबरी सेलिब्रेशन। एक ऐसा पैकेट आता है इसमें कैडबरी भरी रहती है, दिवाली के समय चलता है, देखो रक्षाबंधन के समय चलता है, सब पैकेट में कैडबरी भर भर के देते हैं, राइट। कभी देखा है ऐसा, एक छुट्टी कैडबरी मिलती है, और एक ऐसा पैकेट में उसके अंदर ऐसा बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के देते हैं, आप उसको गिफ्ट देने के लिए अच्छा लगता है। कैडबरी कंपनी ने कैडबरी ही बेची। कैडबरी का और क्या आता है मार्केट में, एक कैडबरी आता है और एक क्या आता है,
जेम्स भी आते हैं, और एक आता है ना कुछ 5 स्टार, उसका ही जगह कैडबरी प्रोडक्ट्स। क्या क्या बिकता है भाई? कैडबरी का डेयरी मिल्क आता है क्या? हाँ डेयरी मिल्क। और क्या आता है? हाँ शॉर्ट्स आता है बेटा, तूने खाया है ना, वेरी गुड। और देखो ये सब आता है, देखो 5 स्टार, मैं बोला था ना 5 स्टार आता है। अब इन्होंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट नहीं चेंज किए, पहले भी 5 स्टार था, पहले भी डेयरी मिल्क था, सेम ही प्रोडक्ट रखे, उसका कैडबरी का बॉक्स बना, सेम प्रोडक्ट ही, प्रोडक्ट सेम रखे, 5 स्टार डेयरी मिल्क को ही रखा, जो आप शॉर्ट्स और क्या बोल रहे थे अभी, वो सब चीजें वैसी रखी जैसे थी पहले से। हाँ ये देखो, ये भी उनका ही चीज है, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, ये प्रोडक्ट सेम ही थे और इंडिया में थे, थोड़ा चेंज कर दिया, छुट्टे कैडबरीज को, छुट्टे चॉकलेट्स को आपने एक बॉक्स बना के दिया, थोड़ा चेंज करके यू आर एबल टू अट्रैक्ट ऑल द कस्टमर जो पहले आपसे बाय करना नहीं चाह रहे थे। दिवाली के गिफ्ट देने के लिए, रक्षाबंधन को आप बहन को गिफ्ट देना चाहते हो, ये छुट्टा कैडबरी देंगे तो बहन बोलेगी हल्का कुछ तो बेटर तो लाता, तो इसलिए क्या कर दिया, पहले जो लोग ऐसा नहीं ले रहे थे अब वो कम से कम प्रेजेंटेबल तो लगता है बॉक्स देके, दीदी भी खुश हो जाएगी। यानी कि जो भाई पहले ऐसे कैडबरी का कस्टमर नहीं था, अब वो सेलिब्रेशन का कस्टमर बनेगा। क्या किया, बाय मेकिंग थोड़ा चेंज, दे आर अट्रैक्टिंग मोर ब्रदर्स, मोर कस्टमर्स। यू एबल टू अंडरस्टैंड? सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है, थोड़ा वर्ड याद रखना। आप बोलेंगे मैं कुछ भी नहीं चेंज करूं तो फिर कुछ नहीं होगा। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा। तीसरा एग्जांपल, आईफोन किसके पास है बेटा, बता। अमीर लोग हैं हमारे क्लास में, बेटा कौन सा है आपके पास? अरे बेटा उनके पास नहीं, क्या बात है। हमारी क्लास में जो 2 अमीर लोग हैं, इनके पास है आईफोन। कौन सा बेटा है? ये 13 और ये 13 है। एक्स क्या रहता है? नहीं दोस्तों, 13 है, एक्स है, वॉट एवर। अब मैं आपको एक बताता हूं, आजकल एक 15 आया है और 15 प्रो इज हैविंग लार्जर स्क्रीन। मानते हो इस बात को? आईफोन 15, हाँ सॉरी प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स। तो एक प्रो होता है, एक प्रो मैक्स होता है। वो प्रो और प्रो मैक्स में कुछ फर्क ज्यादा है नहीं, सेम प्रोडक्ट, अंदर सब मिशनरी सेम है, सेम मार्केट, पूरे वर्ल्ड में बेचता है वो, उसका मार्केट ही वर्ल्ड है। आईफोन पूरे वर्ल्ड में है, पता है नहीं? सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। अब लोगों को और एड़ा बनाने कैसे बनाएंगे, जो और लूटना है तो कैसे लूटेंगे? थोड़ा उसका स्क्रीन थोड़ा सा बढ़ा दो बस, तो और क्या कर दो, 20-25 हजार और ले लो लोगों से ज्यादा। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, पहले प्रो था अब प्रो मैक्स कर दिया। बाय मेकिंग थोड़ा चेंज यू आर एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। जो लोग बोलते हैं ना बड़ा स्क्रीन नहीं है मुझे, बड़ा बड़ा चाहिए, तो बड़ा दे दिया उनको। पहले लोग वो क्या, जिन लोग को आजकल मूवी देखना पड़ती है, जैसे कि मेरे पास ये फोल्ड है, अब ये इतना बड़ा स्क्रीन है, और वो अगर इतना छोटा सा एप्पल का रहेगा प्रो का, तो वो लोगों ने मजा नहीं आ रहा है इसमें, मेरे को बड़ा इसमें कैसा, आई वांट टू वॉच सीरीज एंड ऑल, और मेरे को दिन भर वो देखना पड़ता है, क्या बोलते रील्स, तो मुझे बड़ा चाहिए, बड़ा ले। तो क्या करा आपने, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा सा चेंज करके आपने उन लोगों को भी अट्रैक्ट किया जो आपके नहीं थे। एबल टू अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन बहुत आसान होता है। पहले मेरा एक भाई है जिनको एडिबल ऑयल का शॉप है, वो पहले 5 लीटर की कैन बेचते थे खाने के तेल की। बोले यार धंधा बढ़ाना है, मैंने कहा कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से बढ़ सकता है। मार्केट पेनिट्रेशन करो, 5 लीटर को 1 लीटर कर दो, 5 लीटर भी बिकेगा, 1 लीटर भी बिकेगा, आधा लीटर भी बिकेगा। बोले इससे क्या होगा? बोले देखो तुम्हारा धंधा बढ़ेगा। 6 महीने बाद कॉल आया धंधा बढ़ गया। मैंने कहा कैसे बढ़ गया? बोले वो गरीब लोग भी ले पाएंगे जो 5 लीटर की कैन नहीं ले सकते थे। बोलो सही क्या नहीं? प्रोडक्ट सेम है, एडिबल ऑयल ही है।
मार्केट भी सेम ही है, महाराष्ट्र मार्केट है उनका। बोलो आगे क्या होगा? थोड़ा साइज क्या चेंज कर दिया, 5 लीटर का 1 लीटर कर दिया, क्या हुआ? इसी को कहते हैं पेनिट्रेशन। दैट्स इट गाइस। आई थिंक आपको पेनिट्रेशन समझ गया होगा गाइस। समझा कि नहीं समझा आपको? दूसरा बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एवरीबॉडी अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है क्या? मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? सेम मार्केट विथ न्यू प्रोडक्ट। क्या बोला? मार्केट सेम है, प्रोडक्ट नया है। एग्जाम्पल HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्या किया इन्होंने? पहले लक्स बनाई, फिर लाया लाइफबॉय, धोते रहो धोते रहो। अब देखा होगा ना, लक्स लाई, फिर लाइफबॉय। जो लक्स के दीवाने नहीं थे फिर लाइफबॉय से मजे ले रहे। हो गया ना, तेरे साबुन स्लो है, ऐसा कुछ है ना यार। फिर लक्स के बाद में लाइफबॉय आया, फिर कुछ लोग उससे मजा नहीं आया, बोले हमको और प्रीमियम चाहिए थोड़ा। बोले कहीं मत जाना जाना, क्योंकि तुम्हें मेरे पास ही है आना। पहले लक्स दूंगा, फिर लाइफबॉय दूंगा, उससे पसंद है, बोले मैं दूसरे पास मत जा, मैं तुझे और देता हूं, पियर्स लेके जा। उससे नहीं मजा आ रहा है नहाने में, डव लेके जा। आपने पूरे सोप की वो लगा दी, पोर्टफोलियो लगा दी। मार्केट इंडिया ही है, कोई लक्स से नहीं नहाने को मजा आ रही, लाइफबॉय से नहा ले। नहाना जरूर है, इससे नहीं नहाएंगा डव से नहा, उससे नहीं मजा आ रहा पियर से नहाना, तो मेरे साबुन से ही है। मेरे नाम HUL है, देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन है HUL। क्या कर दिया? पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना दे। मार्केट इंडिया ही है, पर नए नए लॉन्च करके, जब कोई लाइफबॉय के बाद में लक्स लाता है, या लक्स के बाद में पियर्स लाता है, पियर्स के बाद में आपका वो लाता है, क्या बोलते हैं, डव लेके आता है, फिर कभी हमाम लेकर आ गए, इनको कहते हैं आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज के मोबाइल फोन करते हैं। मोबाइल फोन के बदले अपन एग्जांपल कार की बात करते हैं। आपने मारुति के बारे में सुना ही होगा। मारुति ने जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है ना इंडिया में, वो शायद से किसी ने भी किया नहीं होगा। सर ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए ये कितनी कारें हैं इनकी भैया। ऊपर देखो क्या है, कौन सी गाड़ी? सेलेरियो, फिर क्या है? स्विफ्ट, बेलिनो, ऑल्टो, अर्टिगा, वैगनर, एस क्रॉस, क्या क्या है, इको, नेक्सा, इग्निस, हाँ क्या है, एस्प्रेसो, डिजायर, क्या कर रहा भाई ये, ब्रीजा, अरे क्या है भाई, ओमनी, क्या है भैया ये, K10, हाँ सियाज, हाँ भाई रुकने का नाम नहीं। प्रोडक्ट डेवलप। एक बार कोई शोरूम में कस्टमर है तो पहले ऑल्टो दिखा दे, बोल तो मजा नहीं आया, बाजू में इग्निस में बैठ जाओ, 3 लाख में मजा नहीं आया, थोड़ा ज्यादा करके 4.25 लाख में इग्निस देख ले, बोले इसमें उतना फील नहीं आ रहा। इसको एस्प्रेसो दिखा रहे, वो बोला उसमें मजा नहीं। इसको एक काम करे, वैन में बैठाओ और वैन में बैठा के लेके जाओ उसको। वो आते ना 2 गुंडे खोलते 2 दरवाजे, सुना है वो ऐसे दोनों तरफ से खुलता है आजकल है ना। उसका कुछ तो नया नाम रखा है उन्होंने, उसका नया नाम है। इन्होंने सियाज लाया, एस क्रॉस लाया, इन्होंने प्रोडक्ट का पूरा पोर्टफोलियो लेकर आया। आपका कस्टमर एक बार मारुति में घुसा आया, वो उसको जाने नहीं देंगे, उसको कोई ना कोई तो एक लीटर उठा के ले जाए, क्योंकि इतने प्रोडक्ट, ये इसमें मजा नहीं आ रहा ना, बाजू वाले में बैठ, जाने नहीं देंगे तुझे। एक बार तेरा इच्छा, तुमने मारुति इसलिए तो मार्केट से, एक बार तुम मारुति में घुस गए ना, किसी और के नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने इतनी गाड़ियां बना के रखी है। 3 लाख से लेकर 30 लाख तक आपको जो चाहिए सब मिलेगा। हर एक 2-2 लाख पे नई गाड़ी चेंज होती है उनकी। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से सेम मार्केट है, इंडिया ही है, नया कार लाने से और एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। भाई किसको सीएस पसंद नहीं तो कोई एस क्रॉस ले लेगा, कोई बेलिनो लेगा, जिसको जो पसंद चाहिए वो लेगा, पर जाना कहीं नहीं है, आना इधर ही है। ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये भी एक मार्केट डेवलपमेंट, ये भी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इसको भी कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपको 2 एग्जाम्पल दिए मैंने, कौन से बताओ? मारुति एंड HUL। तीसरा भी आते हैं हम लोग मार्केट डेवलपमेंट। व्हाट इज दैट मार्केट डेवलपमेंट? सेम प्रोडक्ट, देखो क्या लिखा है, सेम प्रोडक्ट, देखो ना सेम प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग ही है, मार्केट नया, मतलब क्या? सेम प्रोडक्ट, मार्केट नया, मतलब क्या? हल्दीराम भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला आलू भुजिया, सेव। मैं बहुत खुश हुआ
एक बार तो मैं इंडिया के बाहर एक मॉल में गया, मैं वाज सो हैप्पी। मैं दुबई में एक मॉल में गया, वहां पे मैंने हल्दीराम के आलू भुजिया को देखा। एक बार मैं स्पेन में गया, वहां पे आलू भुजिया को देखा, वही आलू भुजिया, वही टेस्ट, एक नंबर, वैसा के वैसा, सेम प्रोडक्ट। मार्केट नया, क्या कहते इसको, मार्केट डेवलपमेंट, समझ गए। ऐसे ही हमारे बाबा रामदेव ने लगा, पतंजलि की जो बाबा रामदेव है, उन्होंने कहा कि मार्केट डेवलपमेंट बाकी लोग कर रहे हैं, मैं भी करता हूं। इन्होंने अपना हौला जूस, सभी सुना होगा हौला जूस, सुना क्या नहीं? अरे आंवला जूस, अरे एक ही बात है। आंवला जूस, केश क्रांति, देश क्या बोलते, दंत क्रांति, सुना क्या आपने? दंत क्रांति, केश क्रांति, बाबा के जितने, बाबा का घी भी आता है, बाबा का घी, उसके बाद में बाबा के नूडल्स भी आते हैं। हाँ आई ना। तो बाबा के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो बाबा ने क्या कर दिया, इन प्रोडक्ट्स को भारत के साथ साथ में विदेशों में बेचना चालू कर दिया। अब ये प्रोडक्ट अगर इंडिया के बाहर मिले तो आप क्या कहेंगे इसको? मार्केट डेवलपमेंट कहेंगे। दोस्तों, मार्केट डेवलपमेंट यानी कि आपका सेम प्रोडक्ट होता है, नए मार्केट जाता है। वॉलमार्ट पहले इंडिया में नहीं था, आज इंडिया में बिक रहा है। नाइकी पहले इंडिया में नहीं था, इंडिया में बिक रहा है। ये अरमानी एक्सचेंज जो मैंने पहना है, ये इंडिया का ब्रांड नहीं है, आज इंडिया में बिक रहा है। मार्केट डेवलप नहीं होता तो ये टी शर्ट मेरे बॉडी पे नहीं होता। क्यों पहन रहा हूं मैं? आप भी, बहुत सारे लोग जो पहन रहे हैं वो इंडिया के है ही नहीं, आपके शूज इंडिया के नहीं है, आपके कपड़े इंडिया के नहीं, कहां से आए? ये फिरंगी लोगों ने अपनी दुकानें इंडिया में खोल रखी। रोलेक्स घड़ियां इंडिया की है क्या? मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी कहां के है भाई? इन्होंने अपनी कारें जो फिरंगी थी इंडिया में बेचना चालू की, मार्केट को डेवलप किया इंडिया में। तो दोस्तों, मार्केट डेवलप करना बहुत अच्छी बात है। अगर आपका प्रोडक्ट भारत में फेमस है, इंडिया के बाहर लेके जाओ, और भारत के बाहर वाले लोग इंडिया में आते हैं, पैसा बनाते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। अंडरस्टूड गाइस? एंड लास्ट पॉइंट गाइस, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? अरे बोलो, डाइवर्सिफिकेशन किसको बोलते हैं? नया प्रोडक्ट होगा और मार्केट भी, प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया, नाम हो गया डाइवर्सिफिकेशन। एग्जाम्पल, सर ऐसे कैसे होगा? हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं, मार्केट भी नया, प्रोडक्ट भी नया। एग्जाम्पल, रिलायंस। रिलायंस के पास में पहले शुरुआत जब हुई थी, धंधा था टेक्सटाइल का, धंधा था पेट्रोलियम का। सोचो, बंदे ने टेलीकॉम लॉन्च कर दिया, जियो नाम का। प्रोडक्ट नया है क्या? हाँ सर, टेक्सटाइल के बाद में, पेट्रोल के बाद में सिम कार्ड जब आया तो नया प्रोडक्ट है, पर क्या मार्केट नया है क्या? एक बच्चा बोला मार्केट कैसा नया है? पहले भी पेट्रोल इंडिया में बिक रहा था, अब सिम कार्ड भी इंडिया में बिक रहे। ध्यान से सुनना, मार्केट मतलब वो नहीं, ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं। मतलब क्या है, समझा इसका? अगर सोचिए, जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान जो पेट्रोल लेता हो रिलायंस का, बोलो आगे, वही उनका सिम कार्ड लेगा। सिम कार्ड के ग्राहक अलग हो सकते हैं। अरे बोलो भाई, प्रोडक्ट नया है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, पर क्या मार्केट नहीं है? मार्केट यानी पूरे पूरे लोग ही नए हैं। एग्जांपल दे रहा हूं दूसरा आपको, एक और ऐसा एग्जांपल जिसमें कंफ्यूजन ही नहीं हुआ। आईटीसी ने पहले सुट्टा बनाया, लोग फूकते गए फूकते गए, इतना लोगों ने सिगरेट लिया आईटीसी का, इतना ज्यादा, भारत में 80% से भी ज्यादा सिगरेट किसकी बिकती है? वो आईटीसी की है, इंडियन टोबैको कंपनी। इन्होंने पैसे कमाए लोगों को सिगरेट बेच के। अब इतना पैसा हो, कंपनी हैज बिकम कैश रिच। ऐसे समय पे क्या करे? कंपनी ने इस पैसों को कहां लगाया पता है? बोले काम करते पैसों से हम होटल बनाएंगे, अच्छा, डार्क फैंटेसी बनाएंगे, अच्छा, सनफिश बिस्कुट बनाएंगे, अच्छा, बोले आईटीसी के रजिस्टर बना देंगे, क्लासमेट, आईटीसी के आईटी कंपनी बना दी, आईटीसी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना दे। इतना ही नहीं, पहले सुट्टा बना रहे थे, अब अट्टा बनाने लगे। नाम तो सुना होगा, आशीर्वाद अट्टा। सर एक बात बताओ, सिगरेट भी पहले इंडिया में बिक रही थी और आटा भी पहले, अभी भी इंडिया में बिक रहे हैं, तो मार्केट तो सेम ही होना। एक काम करते हैं, आप ये मानते हो
कि सिगरेट अलग होती है और आटा अलग होता है? क्या दोनों को थोड़ा चेंज करके आटा बन गया क्या? पूरे सिगरेट को थोड़ा चेंज कर लगे आटा बन जाता? ऐसा नहीं ना, इट इज ऑल टू द न्यू प्रोडक्ट। तो इसमें क्या एक कंडीशन फुलफिल है, अपना प्रोडक्ट नया है। अब सवाल उठा मार्केट नया है क्या? एक बच्चा बोला सर सिगरेट भी इंडिया में, आटा भी इंडिया में, तो मार्केट तो सेम ही हो। नहीं, जरूरी नहीं कि जो इंसान सिगरेट को बाय कर रहा था वही इंसान आटे को भी बाय करेगा। बायर ऑफ आटा, बायर ऑफ सुट्टा, दोनों डिफरेंट। सोचो एक काम, एक आंटी लेने गई आटा, बोले भैया 1 किलो आटा दे दो। बोले आटा नहीं सुट्टा दे दूं। वो इस सुट्टे से जला के फूंक देगी आपको। ऐसे थोड़ा ना, बोले नहीं सेम है। कैसे से? मार्केट दोनों की अलग है। सुट्टा देखने वाला समझता, सुट्टा पीने वाले ग्राहक ही अलग होते हैं, आटा यूज करने वाला आंटी अलग होती है। समझ रहे? मार्केट दोनों की, अरे बोलो ना, मार्केट दोनों की अलग है। एक बच्चे ने कहा सर आपने कहा था कि आप अगर एफएमएसएम के साथ में लॉ पढ़ाने लग गए तो फिर ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों, ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं? मेरा आपसे सवाल है, मैं एफएमएसएम के बाद में अगर लॉ पढ़ाने लगा तो क्या आएगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट आएगा। वो डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं है? कैसे मार्केट सेम है? अरे स्टूडेंट तो आप ही है, आपको एफएमएसएम पढ़ा रहा था, मैंने आपको ही दे दिया लॉ, मार्केट सेम हो गई मेरी, मेरे लोग सेम है, मेरे कस्टमर सेम है, प्रोडक्ट नया आ गया, बराबर है। अब मैंने एयरलाइन चालू की, एसपीसी एयरलाइन। अब बोलो क्यों भाई? नहीं, प्रोडक्ट नया है, मार्केट नया है, मार्केट भी नया है। क्योंकि जरूरी नहीं सीए स्टूडेंट के लोग ही हवाई जहाज में घूमे, और भी घूम सकते हैं, मार्केट बदल जाएगी मेरी। मानते हो आप? एसपीसी एयरलाइन वैसे ही। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी गोदरेज ने अंडे लाए, गोदरेज के अंडे। गोदरेज पहले क्या लाता? तिजोरी, सेफ, लॉक्स, और क्या लाया? तो प्रोडक्ट नया है कि नहीं? पर मार्केट नया है क्या? पक्का श्योर है? कैसे? पहले जो तिजोरी लेते थे जरूरी नहीं कि वही लोग अंडे लेके जाए, कोई भी ले जा सकता अंडे, तो कोई भी आता। अब तिजोरी वेज नॉन वेज दोनों ले जाते थे, अंडे तो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन को चाहिए। तो इसका मतलब कि उसकी मार्केट ही अलग है। तो क्या प्रोडक्ट भी नया, उसको क्या बोलेंगे? सही पकड़े मित्रों। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम अच्छे से? इसका जवाब देना। एक गाड़ी ने, मारुति ने अपने सियाज का जो 4 एयरबैग्स थे वो 6 एयरबैग के, और थोड़ा सा उसका जो अंदर का इंटीरियर है उसके अंदर थोड़ा सा उसने विनियर को ऐड किया, थोड़ा इंटीरियर चेंज किया है मिंटू से। बताओ ये क्या कॉन्सेप्ट है? सोच के जवाब देना। क्या पेनिट्रेशन है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है? क्यों पूरा चेंज नहीं हुआ? मान लो मारुति ने अब नई गाड़ी लाई, सियाज के बदले ब्रीजा लेकर आए, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और पेनिट्रेशन में फर्क क्या है? एकदम उसमें कोई एस्थेटिक कोई चेंज किया, थोड़ा चेंज किया, तो उसको थोड़ी ना आप थोड़ी ना, जब पूरा अक्खा चेंज जब हो जाता है ना, तो उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थोड़ा माइनर चेंज करा, इंटीरियर चेंज कर दिया, टायर चेंज, इसका मतलब थोड़ी ना कि नया गाड़ी आ गया पूरा। समझ गए? दोनों का डिफरेंस क्लियर है एवरीबॉडी? मार्केट पेनिट्रेशन मतलब क्या? सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज, क्या आएगा? एक्चुअली नया सोप लेकर आया, वॉलमार्ट इंडिया में आया, बराबर क्लियर है? अब बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? मार्केट भी नया, प्रोडक्ट भी नया। और अगर बताओ गोदरेज ने अंडे लाए, बोलो यार। एसपीसी ने एयरलाइन लाई। मैंने, जैसे मैं पहले भी एसएम पढ़ा रहा था, अभी भी एसएम पढ़ा रहा हूं, पर मैंने अब की बार नोट्स लाई, ये नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूं। सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है, थोड़ा चेंज करके मैं ऐसी किताबों से अगर ज्यादा ग्राहक को अट्रैक्ट कर पा रहा हूं तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं? पर मैंने अब लॉ चालू कर दिया, और मैंने अब इसी क्लासेस को दिल्ली में चालू कर दिया, और मैंने एयरलाइंस लॉन्च कर दी। बेस्ट है। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। इसी के साथ में कॉन्सेप्ट भी खत्म है। मित्रों,
आज का पहला कॉन्सेप्ट आपने देख लिया जिसका नाम था एनसॉफ। देख लीजिए इसको, पढ़ूं मैं, स्टार्ट कर दूं एवरीवन? देखो इतनी 4 लाइन पढ़ना है बस। मार्केट पेनिट्रेशन किसको बोलते हैं? पेनिट्रेशन, कम ऑन गाइस, क्या इसका आंसर क्या है पहले बोलना? सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, क्या लिखा है? मार्केट पेनिट्रेशन रेफर्स टू द ग्रोथ स्ट्रेटजी वेयर द बिजनेस फोकसिंग ऑन सेलिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इस मार्केट। इट इज अचीव्ड बाय मेकिंग मोर सेल्स टू प्रेजेंट कस्टमर विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट इन एनी मेजर वे, यानी कि माइनर वे। मेजर वे नहीं मतलब माइनर वे। Penetration might require greater spending on advertisement or personal selling. Overcoming competition to market requires aggressive promotional campaign supported by pricing strategy. आप एक तो प्राइस चेंज कर दो या थोड़ा प्रोडक्ट चेंज कर दो, ऐसा कुछ कर दो। Penetration is also done by efforts on increasing usage by existing customers. यानी कि आपका प्रोडक्ट सेम रहेगा, एक्जिस्टिंग कस्टमर रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करो, थोड़ा प्राइस में चेंज कर दो या थोड़ा सा फीचर्स में चेंज कर दो, यू आर एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। मार्केट डेवलपमेंट किसको बोलेंगे? सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल नाइकी इंडिया में है, वॉलमार्ट इंडिया में है, वैसे क्या लिखा है? न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट, न्यू प्रोडक्ट पैकेजिंग, बराबर है? ठीक है, आगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? अरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? इज अ ग्रोथ स्ट्रेटजी वेयर एम्स टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इनटू व्हाट? इट इज अ स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू करंट मार्केट, बराबर बोल रहा है ना? ओके। एंड डाइवर्सिफिकेशन किसको बोलते हैं? मार्केट भी नया, प्रोडक्ट भी नया, ये आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट एंड मार्केट, बराबर है? मतलब एसपीसी एयरलाइन ला रहा तो उसके लिए मार्केट तो नया होगा ही होगा, प्रोडक्ट भी नया हो जाएगा। अरे बोलो सही है क्या नहीं? और क्या बोला? दिस इज व्हाट वेरी रिस्की। बताओ क्यों रिस्की है? मुझे लॉ लाना रिस्की है क्या एयरलाइंस लाना रिस्की? क्यों? बिकॉज मेरे लिए तो उसकी समझ ही नहीं है, वो चीज ही अलग है। एवरीवन कम ऑन। तो अब क्या करेंगे हम लोग? चारों को हेडलाइंस देते हैं, हेडिंग देते हैं, उनके एग्जाम्पल लिख लेंगे। मैं आपको क्या करता हूं, मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप उसके सामने लिखना मैं किसकी बात कर रहा हूं। ओके, लिखो एचयूएल न्यू सोप, न्यू सोप ऑफ एचयूएल, अच्छे से लिखो, न्यू सोप ऑफ एचयूएल। न्यू सोप ऑफ एचयूएल, किधर आ गए? न्यू सोप ऑफ एचयूएल, सोच के बताना, स्क्रीन पे लिखा है, लिखो बाजू में लिखो पीडी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। लेज न्यू फ्लेवर, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, सिर्फ फ्लेवर चेंज किया। लेज न्यू फ्लेवर, लेज चिप्स आप जानते हो। वॉलमार्ट इन इंडिया, स्क्रीन पे देख के आंसर दे सकते हैं कौन सा है। वॉलमार्ट इंडिया में है तो क्या हुआ है? प्रोडक्ट तो सेम ही लाया है, इंडिया में आया है, मार्केट डेवलपमेंट है। एसपीसी एयरलाइंस, एसपीसी एयरलाइंस, बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? पेप्सी 1 लीटर देन 500 ml, पहले 1 लीटर का था, 500 ml का हो गया। पेप्सी 1 लीटर देन 500 ml। लिखो आईटीसी का चालू हुआ, आईटीसी पहले सिगरेट बेचता था, अब चालू कर दिया आटा, आईटीसी आशीर्वाद आटा। प्रोडक्ट तो नया है ही और मार्केट भी नया है, डाइवर्सिफिकेशन। नाइकी इन इंडिया, मार्केट डेवलपमेंट।
Maruti introduced Wagoner after Alto. Alto के बाद में Wagoner आई, थोड़ा चेंज करके बन गई कि पूरा नया प्रोडक्ट है? मार्केट तो इंडिया का ही है, तो सेम मार्केट है, नया प्रोडक्ट है, तो क्या आएगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चलो सही चल रहा है, आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए खत्म है। अब देखते हैं स्क्रीन पे, देखना ये स्क्रीन पे दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। जी भी है, बीसीजी भी है, आपके इसमें एडीएल मैट्रिक्स भी है। आपने कभी इसमें से वो सुना है, किसके बारे में बताओ आपको? बीसीजी है, जीई है, इधर पड़ा था, ये भी देख सकते हैं आप, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन। आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, 4 टाइप की स्ट्रैटेजी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको बोलते हैं ब्रॉड स्ट्रैटेजीज। क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, इसका नाम ब्रॉड स्ट्रैटेजीज भी होता है, इसका नाम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज भी होता है, इसका नाम ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी होता है। एग्जामिनेशन में 3 सवाल आएंगे, ग्रैंड स्ट्रैटेजीज, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, ब्रॉड स्ट्रैटेजीज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने धंधे को चलाने के लिए 4 में से एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, चारों में से कोई भी एक चलाएंगे। सबसे पहली बात देखते हैं, हमारे इस सिलेबस में चैप्टर 4 में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इस एक्सपेंशन का है। एक्सपेंशन का सबसे ज्यादा डेटा हमारे सिलेबस में है। सबसे अच्छी बात है, स्टेबिलिटी और कॉम्बिनेशन के कोई बच्चे ही नहीं है, पर रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे होते हैं जो ये बाजू में लिख के दिए हैं। यानी कि सबसे बड़ा वेटेज किसको है? एक्सपेंशन, जिसका नाम ग्रोथ है। तो स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, तो 4 तरीके, 4 स्ट्रैटेजीज होती है ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तो स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन का डिफरेंस देखते पहले आप लोग को आता है, एक बार रिवाइज करते हैं स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। अब सोचो, कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो बहुत ग्रो करना चाहती है, नए प्रोडक्ट्स लाना चाहती है, नए मार्केट में जाना चाहती है, नए ब्रांचेस खोलना चाहती है, बहुत कुछ नया करना चाहती है, क्या बोलेंगे? अनडाउटेडली एक्सपेंशन है। बताएंगे अडानी क्या है? ऐसा क्यों लगा आपको? अडानी सीमेंट में आ गया, अडानी एनडीटीवी में आ गया, अडानी पोर्ट्स में तो था ही, अडानी पावर आ गया। जानते हो ना अडानी ने कितना कुछ किया, अडानी डिफेंस भी आ गया। बताएंगे टाटा आपको एक्सपेंशन लगता है क्या स्टेबिलिटी लगता है? ऐसा कब लगा टाटा एक्सपेंशन कर रहे हैं? सर कमाल करते हो, टाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग कितने प्रोडक्ट्स टाटा यूज करते हैं। पहले टाटा ने स्टार्ट किया मान लो स्टील से, आगे क्या लाया? टाटा की 4-5 कंपनीज बताओगे? टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, टीसीएस है, टाटा नमक है, क्रोमा है, टाइटन है, ताज होटल है, तनिष्क है, स्टारबक्स है। दोस्तों आपने टाटा की कितनी सारी चीजें यूज की हैं। टाटा चाय पत्ती सुना होगा, राइट? टाटा टी, वेस्ट साइड, टाटा का वो भी आता है, टाटा स्टार बाजार, स्टार बाजार भी आता है एक, है ना? तो टाटा का बहुत कुछ है, टाटा ग्रीन वगैरह। टाटा अभी एलेक्सी आया है, और टाटा नया न्यू एक आईपीओ लाया टाटा ने, किसका? टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा एलेक्सी सुना है, जो एआई में काम करता है, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टाटा एलेक्सी। टीसीएस सुना हो? टाटा का बहुत कुछ है भाई, मतलब इतनी सारी कंपनीज है, 30 से ज़्यादा कंपनी तो लिस्टेड है। भारत के सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी को है, टाटा का है। अगर सारे टाटा समूह की अगर मान लो हम लोग वैल्यूएशन देखें, इट इज़ मोर देन 30 लाख करोड़, इतनी वैल्यूएशन टाटा ग्रुप को दी है लोगों ने, मतलब इतना अच्छा कंपनी। तनिष्क भी आपने सुना होगा, ये सब टाटा का है। मुझे बताओ एक्सपेंशन ने तो क्या है? राइट, एक्सपेंशन ही है। तो दोस्तों जो नए नए प्रोडक्ट लाता है, नए नए मार्केट में जाता है, उसको एक्सपेंशन कहते हैं। पर सेम प्रोडक्ट होगा, सेम मार्केट होगा, आप नए मार्केट में आते नहीं, नए ब्रांच लाते नहीं, आपका स्टेटस को चलता है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। नए ब्रांचेस मत लाओ, नए प्रोडक्ट मत लाओ, कुछ नया मत करो। जिंदगी में शांति चाहिए, क्रांति नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब जो चल रहा है चलने दो। कहां पे आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होगा?
कहां पे आपका मार्जिनल इंप्रूवमेंट होगा? सर स्टेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट होता है क्या? हाँ होता है। हमारे बाजू में पुणे में एक रेस्टोरेंट है, वैशाली रेस्टोरेंट, स्टेबिलिटी का दी बेस्ट एग्जाम्पल। जब भी मैं अंदर जाता हूँ स्टेबिलिटी बोल के जाता हूँ। क्यों? इतने सालों से मैंने इतने बार बोला भैया तो 1-2 ब्रांच खोल दो, 4 ब्रांच, यही है एफसी रोड पे, ये वही रहेगा, नए ब्रांचेस लाएंगा नहीं, साउथ इंडियन के अलावा और कुछ बेचेगा नहीं। दी बेस्ट एग्जाम्पल। पर उसका भी ग्रोथ हुआ है। पहले 10 रुपए में इडली मिलती, तब 80 रुपए में मिल रही। थोड़ा थोड़ा करते 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 उसने अपनी प्राइस बढ़ाई। स्टेबिलिटी बिजनेस वाले भी थोड़ा बहुत मार्जिन तो उनकी इंप्रूवमेंट होती है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट होती है। एग्जाम्पल भेल, एग्जाम्पल सेल, एग्जाम्पल ओएनजीसी। क्या है ये ओएनजीसी क्या है? ये सेल एसएआई स्टील अथॉरिटी, ये सब भारतीय जो पीएसयूज है ना, ये कोई एक्सपेंशन मोड में नहीं। इन्होंने ऑलरेडी इतना एक्सपांड कर लिया ना, उसको झेपरा नहीं उनको, वही उसको कंट्रोल करते करते दम निकल गया उनका। एक्सपेंशन कहां से करे? सरकारी दफ्तर है भाई, कोई एक्सपेंशन का स्ट्रेटेजी नहीं, जो चल रहा है वही संभाले, वही बड़ी बात। अभी मोदी जी अगले 5 वर्ष में जीत के आया तो पता नहीं ओएनजीसी बहुत आगे जाएगा, ऐसा लगता है भेल आगे जाएगा। पर अभी फिलहाल सब ये शांति चल रही है। जो फैला हुआ व्यापार है उसको ही संभाल रहे हैं, वही उनके लिए बड़ी बात है। आराम से स्टेबिलिटी के मोड में। पर ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी का ग्रोथ नहीं होता, थोड़ा बहुत ग्रोथ होता है उनका, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी थोड़े से प्राइस बढ़ जाती है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन। पर एक्सपेंशन में दे आर वेरी एग्रेसिव। जैसे रिलायंस, आप देखते हो कितने सारे नए नए प्रोडक्ट्स में आ रहा है। रिलायंस का भी जियो मार्ट आ गया। हाँ, अभी गुजरात में जाके बहुत सारे अनाउंसमेंट करके जिसके से रिलायंस का रेट इतना बढ़ गया। हर समय नया नया ये लाएंगे। अभी जियो सिनेमा एक्वायर कर रहा है हॉटस्टार को, तो ये पूरा एक्सपेंशन में बॉस। अभी वो नीता अंबानी के नाम पे कुछ कल्चरल हॉल खोला है बॉम्बे के अंदर, बोलते कि इतना बहुत बड़ा वो कल्चरल हॉल खोला है, कुछ ना अभी नया मॉल खोला है उसकी बेटी ने, क्या बोलते हैं जियो वर्ल्ड बोल के कुछ, तो जहां पे सारे फॉरेन के ब्रांड्स है। एक्सपेंशन मोड में भाई, उनका काम है, दे वांट टू डू एक्सपेंशन, बस एक्सपेंशन चाहिए उनको। बताएंगे दोस्तों कौन है जिसमें रिस्क ज्यादा है, किसकी रिस्क कम है, किसमें नए ब्रांचेस आएंगे, कहां पे इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगी, जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में आपको जवाब देना है कहां पे वो होगा। यू आर वेरी डाइवर्सिफाइड, यू आर वेरी वर्सटाइल। कहां पे आप स्टेटस को रहोगे, यानी कि स्टेटस को यानी कि जो चल रहा है वही चलने दो। वेयर यू आर रेडी टू रीडिफाइन द बिजनेस, कहां पे यू आर नॉट रेडी टू रीडिफाइन द बिजनेस, कहां पे आप अपने स्ट्रक्चर को पूरा चेंज करने को तैयार हो। लिख दो डिफरेंस, एक साइड में स्टेबिलिटी, एक साइड में एक्सपेंशन। एक साइड में स्टेबिलिटी, एक साइड में एक्सपेंशन। चलो चलो भैया, एवरीबॉडी वेलकम बैक। सर ये लेक्चर जीडीपीडी में उपलब्ध हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे बेटा। ये लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है, बैच फेस टू फेस पुणे में चल रही है। आप पुणे में यहाँ पे क्लास में आ जाओ, आप घर पे लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो। बाद में अकेले में देखना है आपको अपनी रफ्तार से, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव इसकी रेडी है, मतलब कुछ दिनों में मिल जाएगी। यही बैच आपको रेडीली अवेलेबल हो जाएगी। आज आप बाय करोगे, कुछ दिनों बाद 10-15 दिनों बाद उसका नहीं, गूगल ड्राइव है तो गूगल ड्राइव तो तुरंत ही अपलोड होते रहे। गूगल ड्राइव तो रोज आपको एक्सेस मिलेगा, और आपको पेन ड्राइव चाहिए पूरा एक साथ में, तो वो आपको एक साथ में मिलती है कुछ 15-20 दिनों बाद में। ओके सर, लाइव स्ट्रीमिंग वालों को बैकअप मिलता है क्या? हाँ मिलता है भाई, लाइव स्ट्रीमिंग वालों को एक बैकअप मिलता है। अगर आप, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको नहीं आपने सुना, तो क्या आप बाद में कर सकते हो? बाद में कर सकते हो, एक व्यू आपको मिलता है बाद में, बराबर ना? ओके, लिखेंगे एक्सपेंशन और स्टेबिलिटी में लिखेंगे स्टेटस को, स्टेटस STATUS, स्टेटस QUO, मतलब जो चल रहा है चलने दो। लिखो न्यू ब्रांचेस, न्यू प्रोडक्ट। कहां पे आएंगे न्यू ब्रांचेस, कहां पे आएंगे न्यू प्रोडक्ट्स? सेम ब्रांच सेम प्रोडक्ट्स, कहां पे आएगा? अच्छे से नोटबुक बनाओ भैया। सेम ब्रांच सेम प्रोडक्ट, हाँ लिखो ONGC, लिखो ONGC सेल, ONGC SAIL। पूना के जो लोग हैं वैशाली लिख दे, बाकी लोग बोलेंगे कहां से है वैशाली है, लिखना मत, कंफ्यूजन हो जाएगा। बाकी लोग लिखेंगे दूसरा स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में लिखो रिलायंस, टाटा,
मोर रिस्की, लेस रिस्की? कौन सा मोर रिस्की? एक्सपेंशन, क्योंकि आपने अभी कुछ भी नया प्रोडक्ट लाया, नहीं चला तो रिस्की है ना, नया ब्रांड डाला नहीं चला तो रिस्की है। लेस रिस्की कौन सा? क्योंकि जो चल रहा है वही चलेगा। मोर इन्वेस्टमेंट, अभी हॉटस्टार को कुछ $1 बिलियन मिलेंगे तो नया इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। मोर इन्वेस्टमेंट कहां पे? लेस इन्वेस्टमेंट, स्टेबिलिटी। नीड टू रिडिफाइन द बिजनेस, अभी इतने सारे नई नई चीजें लाओगे तो आपको पूरा बिजनेस रिडिफाइन करना पड़ेगा। नीड टू रिडिफाइन द बिजनेस, कहां पे नो नीड टू रिडिफाइन द बिजनेस? नीड टू रिडिफाइन, नो नीड टू रिडिफाइन द बिजनेस। ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, मार्जिनल इंप्रूवमेंट? कौन सा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट? एक्सपेंशन में आप बहुत सारा इंप्रूवमेंट कर जाओगे, इधर मार्जिनल में थोड़ा थोड़ा सा होगा। वर्साटाइल, कौन है वर्साटाइल? कौन है डाइवर्सिफाइड भी? एक्सपेंशन में वर्साटाइल भी आएगा, डाइवर्सिफाइड भी आएगा। मोस्ट पॉपुलर, आप भी तो यही करोगे सीए बनने के बाद में, कौन सा करोगे? ऑब्वियसली दिल मांगे मोर, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लिखो, क्या लिखोगे? मोस्ट पॉपुलर किधर? एक्सपेंशन में। कहा लोगे? लीस्ट पॉपुलर। बहुत कम लोग होते जो स्टेबिलिटी अपनाते। मतलब कोरोना चल रहा है, कोरोना मार्केट में लॉकडाउन लगा है, क्या करोगे? क्या एक्सपेंशन करोगे? 3 ब्रांच खोल लोगे, कोरोना के बीच में लॉकडाउन चल रही है बाहर, जो एक ब्रांच चल रही है उसके वांदे, आप 3 तो और खोल नहीं सकते। एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिया कोरोना में, कोरोना चल रहा है कौन सा अप्रोच करे भाई? गनीमत तेरा बंद नहीं हुआ, अच्छा है। स्टेबिलिटी इज मोस्ट प्रेफरेबल, एक्सपेंशन तो दूर की बात है। लिखो। हाँ अच्छा, नहीं मान लो कि ऐसा एक्सेप्शनल एग्जांपल नहीं लेंगे, आपका भी पॉइंट सही है, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, तो वो एक्सपेंशन हो सकता है, बट इन जनरल बोल रहा हूँ मैं, एट लार्ज। लॉकडाउन में तो 90% धंधे बंद ही थे, कुछ एक ऐसे बिजनेस थे जो हॉस्पिटल के, मेडिकल के या कुछ और वैक्सीनेशन के। अगर ओके आप लिखेंगे, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ, इट इज यूजफुल व्हेन द एनवायरमेंट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल अगर है, बाहर का बाजार ही अनस्टेबल है, मान लो बाहर वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया चल रहा है और आप यूक्रेन में रहते हो, बोले मैं नई ब्रांच का उद्घाटन है मेरा बाहर से एक बम आके गिर गए मतलब ऐसा नहीं होगा ना, आपको एग्जामिनेशन में सवाल पूछेंगे भाई तुम्हें क्या चल रहा है, आपको हर समय एक आंसर नहीं होगा, डिपेंड्स करता है क्या क्या है। लेकिन व्हेन एनवायरनमेंट इज व्हाट? अनस्टेबल, तो क्या करेंगे? एंड व्हेन एनवायरनमेंट इज स्टेबल तो यू कैन थिंक ऑफ एक्सपेंशन। बताओ अगर मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव कंपटीशन है, सो व्हाट डू यू थिंक? बहुत इंटेंसिव कंपटीशन, प्रॉफिट मार्जिन बहुत श्रिंक है, धंधे में पैसा बच रहा नहीं। एक सवाल है मेरा, मान लो एक आपकी पहली ब्रांच है उसमें घाटा जा रहा है, उसमें भी बहुत नफा नहीं है, तो आप फिर एक्सपेंशन नहीं करोगे ना। मतलब वही तो, जब बहुत इंटेंसिव कंपटीशन होती है ना, तो जो चल रहा है उसको हम चलाने की सोचते हैं। लिखो, इंटेंसिव कंपटीशन। कैन थिंक ऑफ स्टेबिलिटी, कैन थिंक ऑफ स्टेबिलिटी। चलो डन है, समझ गए आप? क्लियरिटी है स्टेबिलिटी एक्सपेंशन में। देखो बच्चों, पर एक्सपेंशन के कई बच्चे पैदा हुए हैं, ये बच्चों को कल देखना पड़ेगा, ये बच्चे नहीं मोहल्ला है। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, इन्होंने बहुत बच्चों को जन्म दिया, इनके इतने बच्चे हैं, उनको समेटते समेटते बहुत टाइम लगेगा। ये सारे बच्चे कल देखेंगे, इनकी खुशियों में हम भी खुशियां मनाएंगे, ठीक है? तो ये सारे बच्चे जो है, वैसे चैप्टर जो है अगर देखेंगे, चैप्टर 4 में आई थिंक अगले 2 लेक्चर में चैप्टर 4 हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। बट आज मेरे आपसे इतनी उम्मीद है, आप घर जाएंगे और स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन को पढ़ेंगे। आपके जब तक किताब नहीं मिलती है, आईसीए का मॉडल जिंदाबाद, वहाँ से आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। ओके, और जिन्होंने एडमिशन्स लिए उनको बुक्स ऑलरेडी डिस्पैच होना स्टार्ट हो गए। आपके एडमिशन आप नीचे से बुक डिमांड कर लें,
ठीक है ना। एडमिशन लेने के बाद आपको 5 to 6 डेज में आपको किताबें मिलती है, तो अगर जो लोग श्योर है तो रजिस्टर कर लें ताकि बुक्स डिस्पैच होगी, वरना उतनी ही लेट होगी। ये केवल 5 लेक्चर्स अपने यूट्यूब पर होंगे, उसके बाद में सारे लेक्चर्स SPC प्राइम नाम के एप्लीकेशन पे चलेंगे। वंस यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर यू विल बी गेटिंग ID पासवर्ड टू स्टार्ट द लेक्चर्स। ओके, तो बस आज से आप इतने, इसके बाद में कौन सा लेक्चर है? अभी टैक्स का लेक्चर है, फिर बाद में ऑडिट है, और फिर बाद में अकाउंट्स है। तो ऐसा बैक टू बैक सारे लेक्चर्स होंगे। लगातार सारे लेक्चर्स करें। जिन लोग को श्योरली ऐसा लगता है कि इस अटेम्प्ट में क्रैक करना ही है, आई वुड रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंड। इस बार फास्ट ट्रैक करने का सेंस इसलिए भी ज़्यादा है बिकॉज यू आर हैविंग 4 months लेफ्ट। तो 1-1.5 महीने में पहले समझ ले, फिर 2-2.5 महीने रिवाइज करें, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पर होगा। अक्सर हमें लगता है कि हम पास क्यों नहीं हो रहे, समझ नहीं आता है। तो कई बार बहुत बार ये होता है कि द बेसिक वजह इज कंसेप्ट नहीं होते, फिर हम लोग पढ़ते हो तो पढ़ने का रिवीजन का फायदा ही नहीं होगा अगर कंसेप्ट फायद होंगे। कंसेप्ट अच्छे, रिवीजन ज़्यादा, तब जाके पास होंगे। कंसेप्ट बेकार, कितना भी रिवाइज कर लो, कंसेप्ट ही नहीं पता और उसको ही पढ़े जा रहे जो गलत है, तो फिर पास नहीं। कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस बैच को, वरना हम लोग फास्ट ट्रैक बैच को क्यों लाते हैं? बिकॉज हमें पता है कि बहुत सारे जो बच्चे फेल हो रहे हैं, इसकी बहुत एक वजह हो जाती है कि देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। या पहली बार जब रेगुलर बैच किए उतना सीरियसली नहीं किए पर हम सीरियस नहीं थे बहुत, ठीक है ना, कुछ भी वजह हो सकती, करे थे पर होमवर्क ही नहीं किए बराबर से, या करने को बहुत टाइम हो गया। और अभी कुछ लोग बोलते हैं चलो वो हुआ भी था पर मुझे रिस्क नहीं लेना। इफ यू रियली वांट टू बी वेरी सेफर साइड, आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस कोर्स। मतलब अपने फास्ट ट्रैक बैच करके अपना दिमाग का टेंशन हल्का कर लेना चाहिए, बिकॉज हमारे लिए 6 महीने का लॉस ये कम से कम 6 लाख रुपए का है, क्योंकि अब तो सैलरी 10 से 12 लाख रुपए की चालू हो गई CA को। तो 6 महीने खराब हो जाएंगे तो 6 लाख का लॉस हो जाएगा। तो 6 लाख का लॉस होएगा, 6 महीने जिंदगी का वेस्ट होगा। तो आई थिंक इट्स बेटर वी शुड गो फॉर फास्ट ट्रैक, जहाँ पे कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आप लोग। सारे फैकल्टीज ने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाई ताकि आपके बैच को वो उतने समय में अच्छे से पढ़ा सके, है ना, ताकि आपको सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट वही होंगे। 100% रिविजन की मात्रा थोड़ी सी कम होगी, एग्जाम्पल्स थोड़े से कम होंगे, रफ्तार थोड़ी ज़्यादा होगी। पर आप देख रहे हो आज आपने ये रफ्तार मैच हो रही है ना आपको, हाँ बस ये रफ्तार होगी। मतलब मैं जब फास्ट बोलता हूं तो वो इतनी रफ्तार होती है, इससे फास्ट नहीं होगा कुछ, ठीक है ना। इतना याद जो पढ़े कल पढ़ गया ना। ओके, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। सिर्फ कल लॉ की लेक्चर नहीं होगी, बाकी सारे लेक्चर्स एज इट इज चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।